हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू EACT क्लासेस फॉर्मली नोन एज CA लतीफ़ एकेडमी। मैं आशिकुर रहमान आज आपके लिए सेकंड लेक्चर लेकर आ रहा हूँ आपकी बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज़ का। जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि बेसिक कैलकुलेशन ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स कैसे करते हैं, हम कैलकुलेशन को कैसे इम्प्रूव करते हैं। लेकिन उसके बाद बहुत सारी बच्चों का कमेंट्स आए, मैसेज आए कि सर आप प्लीज़ आपका हमें बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट कीजिए। जैसे बहुत सारे जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने बोला कि हमें ज़ीरो लेवल से आप स्टार्ट कीजिए। तो इसलिए मैं आपके लिए एक सेकंड लेक्चर लेकर आ रहा हूँ जिसका नाम है आपका नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में आपको क्या पढ़ना है, थोड़ा बहुत ओवरव्यू में आपको बताता हूँ। इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ने, लाइक नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है, इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम क्या होता है, ट्विन प्राइम क्या होते हैं। तो और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स होता इसमें है आपके। तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा आपका ये पूरे नंबर्स, जितने भी टाइप्स ऑफ नंबर्स आपके बेसिक मैथ्स में आते हैं वो पढ़े। उसके बाद इस पर एक MCQ सीरीज़ भी करेंगे ताकि आपको ये भी समझ आ जाए कि इस पर क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने सोचा कि क्योंकि जनरली जो ये वाला टॉपिक जो होगा जनरली ये नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए होगा, लेकिन यहाँ पे जो मैथमेटिक्स वाला स्टूडेंट भी है मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी कुछ सीख के जाएंगे इस लेक्चर से। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर जो हमारे यहाँ पे आते हैं वो आप क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो मैंने कोशिश किया कि आज हम मैथ्स को हिस्ट्री से पढ़ते हैं, मतलब एक हिस्ट्री, एक कहानी की तरह समझने की कोशिश करेंगे। देखो क्या होता है कि मैं आपको एक कहानी से ही ट्राई करूँगी कि आप एक कहानी लेके इसको याद रखोगे कि क्या नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं आपको पता होगा कि अर्ली मैन जो आपका होता है, अर्ली मैन क्या होते थे, अर्ली पीपल क्या होते थे, वो आपके हंटर्स जनरली होते थे ना। वो आपके शिकार ज़्यादा करते थे। उसके बाद क्या करते, फूड गैदरिंग करते थे, उनको फूड गैदरर्स भी बोलते हैं, जिसने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होगी स्पेशली। तो वहाँ पे क्या होता था, तो फॉर एग्जांपल किसी ने कुछ हंटिंग की, किसी ने एक शिकार किया, किसी ने 2 शिकार किए, किसी ने 10 शिकार किए, तो फिर वो उनको प्रॉब्लम होती थी अब हम इसको कैसे याद रखें। ठीक है, तो वहाँ से कॉन्सेप्ट आ गया आपका काउंटिंग का कि हम इसको काउंट कर सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल इसके पास एक शिकार है, इसने 2 शिकार किए, इसने 3 शिकार किए, तो यहाँ से आपको वो काउंटिंग वाला कॉन्सेप्ट आ गया। तो इसी वजह से फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने 1 शिकार किया तो उसके पास कितने कितने आ गए, 1, किसी के पास 2, किसी के पास 3, किसी के पास 4, ठीक है, सो ऑन। ठीक, तो इन नंबर्स जो यहाँ पे जो नंबर्स डेवलप है उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, या इनको हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स। तो आपको याद रह गया होगा अब कि नेचुरल नंबर्स जनरली क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स। क्यों काउंटिंग होते हैं, क्योंकि ये पहले से ही काउंटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते थे। ठीक है, अब इनका एंड क्या है, इनका एंड बिल्कुल हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। वी कांट डिफाइन द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। तो जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं मैथ्स में, उसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट। तो ये आपके होते हैं नेचुरल नंबर्स। तो अब नेचुरल नंबर्स में आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है, एग्जामिनर आपको पूछ सकता है सिंपलेस्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आपका क्या होता है, 1। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन बन सकता है। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इन टर्म्स ऑफ सेट्स वगैरह जो हम लिखते हैं तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके थे नेचुरल नंबर्स। क्या थे आपके, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद आपके आ जाते हैं, उसके बाद क्या हुआ, इसी कहानी को हम कंटिन्यू करते हैं, अर्ली मैन वाली कहानी। अब कोई बंदा मेरी तरह कमज़ोर था, कोई हंटर, तो वो बेचारा कोई शिकार नहीं कर पाता था या उसके पास कुछ नहीं होता था। ठीक है, तो उसको भी लिखना था ना कुछ, आई एम नथिंग। तो इससे आपका कॉन्सेप्ट आ गया, किसका, कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो। किसका कॉन्सेप्ट आ गया आपका, कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो। मतलब जिसके पास कुछ नहीं होगा तो वो लिखेगा ज़ीरो। तो इस ज़ीरो को अब रखना था ना किसी नंबर सीरीज़ में। अब इस ज़ीरो को इंक्लूड करना था किसके साथ, नेचुरल नंबर्स के साथ। क्यों, लेकिन नेचुरल नंबर ऑलरेडी डिफाइन हो गए थे ना, 1 2 3 4 4 5 6, ठीक है ना, सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, हमें पता था। अब हमने क्या किया, हमने कोशिश की हम इस ज़ीरो को किसके साथ इंक्लूड करें, नेचुरल नंबर्स के साथ। ठीक है, किसके साथ इंक्लूड करें, नेचुरल नंबर्स के साथ। ठीक है ना, तो वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट आ गया होल नंबर्स का। तो होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो जब हम नेचुरल नंबर्स के साथ ज़ीरो को इंक्लूड करते हैं वो आपके क्या बन जाते हैं,
होल नंबर्स। तो होल नंबर्स में अब आपकी क्वेश्चन क्या बन सकता है, स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा आपका होता है, 0, सिंपल। लार्जेस्ट होल नंबर क्या होता है सर, हम कहाँ बता सकते हैं, अंबानी ब्रदर्स के पास कितने पैसे हैं सर, डिफाइन ही नहीं है, मतलब हमारे हिसाब से। तो जब डिफाइन नहीं होता है कोई भी चीज़, उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट, उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट। तो यहाँ पे होल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल W से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट ऑफ होल नंबर्स भी क्लियर हो गया, ठीक। अब इसी कहानी को हम आगे करते हैं, ठीक है। अब कोई ऐसा बंदा था, उसके बेचारे के पास पैसे ना कुछ था। देखो 3 टाइप के लोग होते हैं, एक अमीर लोग, इनके पास पैसा ही पैसा है, ठीक है, वो है नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, ठीक है, मतलब इनफाइनाइट पैसा है। अब कम कम होते जा रहे हैं, किसी के पास 100 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ है, तो कुछ तो है ना, जेब में कुछ है। तो जब जेब में आपके पास कुछ होगा तो मतलब आपके पास नेचुरल नंबर है, ठीक है, प्लस है ना 1 2 3 4, ठीक है। अब आपके पास कुछ भी नहीं है, मतलब 0, ठीक है, तो वो आपके पास है होल नंबर भी हो सकता है, लेकिन इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर्स। अब कोई ऐसा बंदा है, पहले जेब में तो कुछ नहीं था, ठीक है, जेब में तो था कुछ, वो आपके नेचुरल नंबर है। अब 0 है तो वो आपके होल नंबर में इंक्लूड होता है। लेकिन अब उसको चाहिए कुछ चीज़ लानी है मार्केट से, आपके पास कुछ नहीं है, आप क्या करते हो, अपने दोस्त से उधार लेते हो, अपने रिलेटिव से उधार लेते हो, अपने नेबर से उधार लेते हो। तो अपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 बंदे हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 बंदों की मैं बात करूँगा, ठीक है, आप याद रख लेना। यहाँ पे एक पर्सन है, उसके जेब में 100 रुपया है, कितना है, 100 रुपीज़, तो ये क्या है, ये नेचुरल नंबर आएगा ना, ठीक है। दूसरा पर्सन है, उसके पास कुछ नहीं है, 0 है, वो क्या आएगा, आपका होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब यहाँ पे थर्ड पर्सन बेचारा है, ये तो बात ही नहीं थी, ये तो कोई इसके पास है ही नहीं था कुछ। अब 0 था, चलो वो भी, ये भी स्टेबल है थोड़ा बहुत, कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसा बंदा है, इसको नीड है पैसों की, इसको चाहिए कुछ, ये कहाँ से लाएगा, ये इस दोस्त से उधार लेगा ना, सब, इसने यहाँ से 50 रुपये इसको उधार लिया, लेकिन इस 50 या इसने 100 रुपया उधार लिया इससे, तो इस 100 और इस 100 में डिफरेंस होना चाहिए ना। तो इस 100 को कैसे रिप्रेजेंट करें मैथमेटिक्स में, इसको हम पीछे लगाते हैं माइनस, क्या लगाते हैं, माइनस। तो इस -100 और इस +100 में क्या डिफरेंस है, ये +100 आपके पॉकेट में है, ये -100 आप भी आपके पॉकेट में, लेकिन ये आपने किसी से उधार लिया है, मतलब दूसरों के पैसे आपके पास है, तो उसको हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। इन तीनों को जो हम इंक्लूड करते हैं, इससे कॉन्सेप्ट आपका आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीजर्स। क्या आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीजर्स कैसे आपका आ जाता है कि ऐसे नंबर, ठीक है, ऐसे नंबर, कैसे नंबर, जिसमें आपके सारे नेचुरल नंबर आते हैं। सारे नंबर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपका 1 2 3 4 सो ऑन, सारे, ठीक है। और इसमें आपका 0 भी आता है, और इसमें आपके इसके नेगेटिव्स भी आते हैं, मतलब किसी के पास -1 पैसा है, मतलब उधार है, -2 -3 सो ऑन। तो ये सारे नंबर, इन सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई से, ठीक है, कैपिटल आई से। अब ये वाले नंबर कौन से होते हैं आपके, यहाँ से 1 से स्टार्ट होके यहाँ से आगे वाले, इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, ऑलरेडी हमने डिफाइन किया। और ये पॉजिटिव है ना, इंटीजर्स में ये पॉजिटिव है ना, तो इनको हम बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स भी। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी, ठीक है। अब ये वाले नंबर क्या है आपके, ये आपके होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। क्या होते हैं आपके, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम 0 से स्टार्ट करें तो ये आपके होते हैं होल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ से आपके तीनों नंबर्स क्लियर हो गए। अगर हम 1 से स्टार्ट करें आगे, उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स, या उनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो आपके होते हैं होल नंबर्स, ठीक है। अगर -1 से पीछे की तरफ स्टार्ट करें तो इनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। तो कहाँ से यहाँ, अच्छा एक और चीज़, यहाँ कहाँ तक हम जा सकते हैं, -इन्फिनिटी तक, क्योंकि कोई एंड नहीं है ना, यहाँ कहाँ तक जा सकते हैं, +इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीजर्स था, ठीक है। उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट किस चीज़ का आ गया, उसके बाद आ गया आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीजर्स भी आ गया ना सबको। उसके बाद आपके कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब किसी के पास पैसे हैं, मतलब
या प्लस है या पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर नहीं है, मतलब 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, किसी के पास 1.5 है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पैसे है 1.5 रुपये से, ठीक है, 1.5 रुपीज़ है। मेरे पास 2.5 रुपीज़ है, ठीक है। मेरे पास 3/2 रुपीज़ है, इसको हम बोल सकते हैं ना 1.5 भी सेम। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें? मेरे पास मैंने उधार लिए कितनी, -5/2 लिए है, ठीक है, मैंने उधार लिए ना ये वाली चीज़ें। तो इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करें? इनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स क्या नंबर्स होते हैं? वो नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में होंगे। किसकी फॉर्म में होंगे? P/Q की फॉर्म में होंगे। और ये Q आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं ज़ीरो होना चाहिए? क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को ज़ीरो से डिवाइड करते हो तो वो आपका नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो नॉट डिफाइंड आपका नंबर नहीं रहा फिर, ठीक है। तो P और Q यहाँ पे क्या है, लेकिन ये खुद इंटीजर्स है। क्या है? इंटीजर्स हमने ऑलरेडी पढ़ा है, इंटीजर्स क्या होते हैं। तो व्हाट आर रैशनल नंबर्स? एनी नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, उसको हम बोल सकते हैं इंटीजर, ठीक है। अभी इंटीजर क्या हो सकता है? सॉरी, उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर कितने टाइप्स का है? रैशनल नंबर आपका इंटीजर भी हो सकता है, आपका फ्रैक्शन और डेसिमल भी हो सकता है। अभी इंटीजर क्या है और डेसिमल क्या है या फ्रैक्शन क्या है, ये मैं यहाँ आपको सिखाऊंगा। देखो इंटीजर आपका ऑलरेडी है, इंटीजर हमने ऑलरेडी पढ़ा ना। देखो क्या यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मैं बताऊंगा। इज 2, यहाँ पे ऐसे में क्वेश्चन बता सकता हूँ आपका, इज 2 ए रैशनल नंबर? इज 2 ए रैशनल नंबर? आप बोलोगे सर नहीं, ये तो नहीं है। क्यों? ये तो नेचुरल नंबर है। अरे भाई नेचुरल है, होल भी है। इंटीजर है, हाँ इंटीजर भी है। रैशनल, हाँ रैशनल भी है। अब बोलोगे सर ये तो P/Q की फॉर्म में ही नहीं है ना। देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगी आपको, मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो ये तो P/Q की फॉर्म में नहीं होगा। तो आपने याद क्या रखना है कि जिसका कुछ नहीं डिवाइड होता उसका डिवाइड होता है 1। अब बन गया P/Q की फॉर्म में, है ना। तो 2 इज़ अ रैशनल नंबर। क्यों रैशनल नंबर है? बिकॉज इट इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं है ना, तो मतलब ये आपका रैशनल नंबर है, ठीक है। तो कोई भी नेचुरल नंबर आपका रैशनल नंबर है। मतलब यहाँ पे आप ये याद रख सकते हो, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, ठीक है। या जो आपके ऑल होल नंबर्स है वो भी आपके रैशनल होते हैं। ऑल इंटीजर्स आपके रैशनल होते हैं, क्योंकि इंटीजर्स में सारे आ जाते हैं ना। अपने अभी जो पीछे मैंने जो आपका वो ग्राफ समझाया था कि कैसे इनको याद रखना है, तो उसमें इंटीजर में सारे आ जाते थे ना। इसमें सारे आ जाते हैं ना इंटीजर्स में। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे नेचुरल थे, यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स थे, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स थे। तो उसमें सारे आ जाते हैं ना आपके, मतलब सारे इंटीजर आपके रैशनल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे आपने याद रखना है। अब एक और चीज़, एक फेमस क्वेश्चन आता था 10th में, इज 0 ए रैशनल नंबर? इज 0 ए रैशनल नंबर? इज 0 ए रैशनल नंबर? क्या 0 रैशनल नंबर है? अब मैं बोलूँगा आपको, आप बोलोगे सर हमें तो कन्फ्यूजन हो गया। देखो 0 को क्या डिवाइड है? 1 है ना। तो ये है P/Q की फॉर्म में, बिल्कुल P/Q की फॉर्म में है। ये दोनों इंटीजर है, हाँ 0 भी इंटीजर है ना, 1 भी इंटीजर है ना, लेकिन 1 ये डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। आपकी कंडीशन क्या है? Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। P 0 होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला आपका 0 नहीं है, तो मतलब 0 आपका रैशनल नंबर है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा इज 0 ए रैशनल नंबर, आप क्या बोलोगे? बिल्कुल सर, यस 0 इज़ ए रैशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज़ मैंने बोला था कि रैशनल नंबर कितने टाइप्स के हो सकते हैं? 2 टाइप्स के हो सकते हैं। एक आपका इंटीजर हो सकता है, या आपका डेसिमल और फ्रैक्शन हो सकता है। अभी डेसिमल और फ्रैक्शन क्या होता है? देखो फ्रैक्शन मतलब 5/2 ये आपका P/Q की फॉर्म में है ना, ये तो रैशनल है। अब इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें? डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें? तो अब ये डेसिमल भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं। आप ये जो डेसिमल जो आपका होता है, डेसिमल जो आपके होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। डेसिमल कितने टाइप्स के होते हैं आपके? 2। किस किस टाइप का? एक आपका होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसमें भी क्या आपका कॉन्सेप्ट है कि कभी कभार आपको डायरेक्ट डेसिमल आएगा कि क्या ये रैशनल नंबर है, आपको पहचानना है कि ये डेसिमल किस टाइप का डेसिमल रैशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि कुछ डेसिमल्स आपके इर्रेशनल नंबर में भी आ जाते हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, मुझे क्वेश्चन है 5/2, 5 डिवाइड बाई 2,
5 डिवाइड बाई 2। मुझे इसको वो कसर वगैरह नहीं आती, मैं आपको कैंसिलेशन वाला पार्ट नहीं, मैं आपको सिंपल कैसे हम डेसिमल डिवाइड करते हैं ना ट्रेडिशनल तरीके से। तो 5 को मैं कैसे डिवाइड करूँगा, मैं ऐसे करूँगा ना, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 4 हो गया ना, 5 को माइनस करो 4, यहाँ पे कितने बच गए 1। तो ये रिमाइंडर जब 1 से मतलब इस डिवाइजर से कम आ जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम यहाँ पे पॉइंट डालते हैं। तो पॉइंट की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 10, तो 2 5 ज़ा 10, तो 10 को 10 माइनस करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया 2.5, 2.5, ठीक है ना। तो मतलब 5/2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो 5/2 को अगर मैं इन टर्म्स ऑफ डेसिमल लिख सकता हूँ, ये हमें क्या आ गया 2.5, 2.5 मतलब ख़त्म हो गया ना, आगे मत है इसके कुछ, इसके बाद मत है कुछ, तो ये टर्मिनेट हो गया ना। तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो कोई भी डेसिमल आपको जब क्वेश्चन में आएगा, अगर वो टर्मिनेट हो रहा है मतलब वो रैशनल नंबर है, मतलब वो रैशनल नंबर है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आएगा, अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आएगा ऐसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा ऐसे, विच द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर, मैं ऐसे बोलूँगा 2.3, क्या ये रैशनल नंबर है, यस सर। कैसे आपको पता है, ये तो पीवीक्यू की फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, तो ये रैशनल नंबर आपका है। समझ आ रही बात। अच्छा क्या 10.5 रैशनल नंबर है, यस सर बिल्कुल है। कैसे है, क्योंकि टर्मिनेट हो रहा है। समझ आ रही बात। तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल जब भी होगा वो भी आपका रैशनल नंबर होता है। अब सर अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग को कैसे हम बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल नॉन टर्मिनेटिंग में आपकी कोई एग्जाम्पल हो सकती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कौन सी एग्जाम्पल आपको दूँ, लाइक यहाँ पे है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0.3333 ऐसे है, ठीक है। जब आप डिवाइड कर रहे हो ना, इसको हम 0.3333 ऐसे आपके एग्जाम्पल है। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी 0.3 बार, मतलब बार का मतलब क्या है, ये 3 कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इस वाले डेसिमल को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा, मतलब अगर जितनी बार अगर इसको आप डिवाइड करोगे, कंटिन्यूसली डिवाइड करते जाओगे, ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आपका आ जाएगा, हमेशा आपको इसका आ जाएगा, मतलब नॉन टर्मिनेट हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो इस वाले डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन ये रिपीट हो रहा है ना, इसको हम बोलते हैं बट रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल मतलब ये वाला डेसिमल जो आपका है ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट भी हो रहा है। रिपीटिंग को हम कभी कभी बोलते हैं रिकरिंग भी, ठीक है, रिकरिंग भी। तो कोई ऐसा डेसिमल जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं, वो भी रैशनल नंबर के आपके अंडर आता है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे याद रखना है, या एक और एग्जांपल, अगर मैं फॉर एग्जांपल 11 को, ठीक है, 11 को फॉर एग्जांपल यहाँ से 3 से डिवाइड करूँ, ठीक है, तो क्या करेंगे 3 3 ज़ा 9, 11 माइनस 9 कितने हो गए आपके 2 को होगा आपने यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 20, तो 3 6 ज़ार 18, ठीक है, 18 यहाँ पे 2 फिर से 20, 3 6 ज़ार 18, यहाँ पे फिर 2 फिर से 20 बन जाएगा, 3 6 ज़ार 18, मतलब यहाँ पे कंटिन्यूसली ये आ रहा है ना। तो ये आपका 11/3 आपका क्या आ रहा है, आपका ये आपका ऐसे आ रहा है ना, 11/3 आपका आ रहा है, क्या लिखा था मैंने 3.6666 ऐसे आ रहा है ना आंसर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3.6 बार, मतलब यहाँ पे जो 6 है ये टर्मिनेट कभी नहीं होगा लेकिन ये रिपीट हो रहा है कंटिन्यूसली। तो ये वाला भी आपका क्या है, ये आपका रैशनल नंबर है। मतलब आपको 11/3 अगर आएगा एग्जाम में, आपको पता है ये P/Q की फॉर्म है, ये वाला सबको आएगा ना। मैं अगर आपको बोलूँ खाली 11/3 रैशनल नंबर, आप बोलोगे सर हाँ P/Q की फॉर्म में है, Q भी 0 नहीं है, तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसी को लिखूँगा ऐसे, क्या 3.6666 ऐसे सो ऑन लिखूँगा, क्या ये रैशनल नंबर है, बिल्कुल सर है। क्यों, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट हो रहा है, ये 6 रिपीट हो रहा है ना, तो ये आपका रैशनल नंबर है। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3.6 बार, मतलब कोई भी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जो आपका रिपीट हो रहा है वो भी आपका रैशनल नंबर होता है।
अब आपने क्या यहाँ पे याद रखा, जो डेसिमल आपके होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। अगर टर्मिनेटिंग होंगे वो भी रैशनल नंबर है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे लेकिन रिपीट हो रहे होंगे, कंडीशन है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो वो आपके क्या होते हैं? वो आपके होते हैं रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पे आपका ये वाला प्रॉब्लम भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स में क्या होते हैं? अपोजिट ऑफ रैशनल नंबर्स, जो हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर उसमें डेसिमल आ जाएगी तो डेसिमल में आपके होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। मतलब वो एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन वो रिपीट नहीं हो रहा, मतलब कोई अलग अजीब सी वैल्यू आ जाती है, तो उस वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। अब आपको कैसे पहचानोगे इर्रेशनल नंबर को? 2 तरीक़ों से, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स। मतलब फॉर एग्जांपल देखो, परफेक्ट स्क्वायर रूट्स कौन से होते हैं आपके? 1 स्क्वायर क्या हो गया आपका? 1, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट है। और रूट टू परफेक्ट नहीं है, ठीक है, ये आपका इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक है, इर्रेशनल नंबर होगा। अगर आपका √3 होगा, ये भी क्या है आपका? इर्रेशनल नंबर। अब आपका √4 है, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है ना किसका? 2 का है ना। देखो अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मैं पढ़ाऊँगा आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, परफेक्ट क्यूब रूट्स क्या होते हैं। अगर आपका √4 लिखूँगा, इसको मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे, 4 क्या होता है? 2 स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आपका 2 आ गया ना, तो 2 क्या आपका? 2/1 क्या आपका? ये आपका रैशनल नंबर है ना। मतलब √4 आपका लग रहा है इर्रेशनल, वो इर्रेशनल नहीं है, वो आपका रैशनल है, ठीक है। अच्छा, √5 क्या है आपका? √5 आपका इर्रेशनल है, ठीक है। √6 आपका इर्रेशनल है, √7 आपका इर्रेशनल है, ठीक है। √8 आपका इर्रेशनल है, लेकिन √9 नहीं, क्योंकि √9 क्या है? 3 स्क्वायर, 3 और स्क्वायर और रूट कैंसिल, ये आपका 3 आ जाएगा। मतलब जो भी आपके परफेक्ट स्क्वायर रूट्स होंगे या परफेक्ट क्यूब रूट्स होंगे वो आपके रैशनल होते हैं, ना कि इर्रेशनल। और जो आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स होते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स में क्या आपका आएगा? पहला √2 आएगा, उसके बाद √3 आएगा, 4 नहीं आएगा, फिर 5 आएगा, √6 आएगा, ठीक है, √7 आएगा, √8 आएगा, √9 नहीं आएगा, √10 आएगा। ये आपके सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स होते हैं। तो ये सारे आपके क्या है? इर्रेशनल नंबर्स। क्या है? इर्रेशनल नंबर्स। और उसमें क्या आते हैं आपके? उसके बाद आपके आते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। मतलब एक तो ना ये टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ये वाले एग्जाम्पल लिख, क्या लिखिए? 0.231764735, कोई चीज़ रिपीट हो रही है? नहीं, कोई ऑर्डर नहीं बन रहा है ना यहाँ पे। तो ये आपका जो नंबर है ये आपका इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। और इसमें आप 2 स्पेशल नंबर्स आपके आ जाते हैं। कौन कौन से नंबर आ जाते हैं? आपका पाई, ठीक है, पाई और ई, ठीक है। तो अब अगर आप पाई की वैल्यू भी देखोगे ना, पाई की वैल्यू क्या होती है? वो भी एक इर्रेशनल नंबर होती है, और ई की वैल्यू भी एक इर्रेशनल नंबर होती है। लेकिन यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, सर पाई को हम 22/7 लिखते हैं, ठीक है ना। दिमाग में आ गया क्वेश्चन, सर पाई को हम लिखते हैं 22/7, वो तो कुछ 3.14 आ जाता है, 1/4, लेकिन ये हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी लेते हैं। मतलब इसका जो एक्चुअल वैल्यू अलग है। 22/7 क्या है? वो रैशनल नंबर है ना। रैशनल नंबर कैसे रैशनल है? क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म में क्यू भी 0 नहीं है, तो ये 3.14 के आसपास वैल्यू होते हैं। ये अगर हम इसको राउंड ऑफ करके वैल्यू लेते हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। लेकिन एग्जैक्ट अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 2 चीज़ें यहाँ पे मैथमेटिकली आप समझ लेना चीज़। अगर मैं पाई को लिखूंगा ना ऐसे, पाई इक्वल्स 22/7, ये ठीक है? नहीं, ये नहीं है, ये गलत है। अगर मैं ऐसे लिखूंगा ना, पाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7, ठीक है ना, ये वाली चीज़ ठीक है, ये वाली चीज़ गलत है अगर मैं इसको यहाँ पे इक्वल टू लिखूँ, ठीक है। तो ये आपने समझना है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम कब लेते हैं? फॉर कैलकुलेशन पर्पस, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू पाई की आप देख लेना, आप सर्च कर लेना, पाई की जो वैल्यू है वो भी एक ऐसे ही इर्रेशनल वैल्यू है। मतलब वो जब वो डेसिमल में इसको लिखते हैं ना पाई की वैल्यू, वो ऐसे कुछ 3.1425736 ऐसे है, बहुत सारी वैल्यू है। मतलब ये क्या है एक्चुअल में? ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो वो क्या है आपका? वो आपका इर्रेशनल नंबर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके इर्रेशनल नंबर का भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये मैंने समझा लिया आपको कि ये क्या होता है, कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव आपके हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। ये आपके नेगेटिव इंटीजर्स, ये आपका 0, इन सबको इकट्ठे बोलते हैं इंटीजर्स, ठीक है। उसके बाद आपके कुछ स्पेशल नंबर्स और आ जाते हैं। उसमें आपके आते हैं इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। इवन नंबर सिंपल, मतलब
वो काउंटिंग, ये दोनों काउंटिंग नंबर्स होते हैं जिनको जो 2 से डिवाइजिबल होते हैं, मतलब जिनको 2 से डिवाइड होगा, मतलब सिंपल वर्ड्स में जिनके एग्जैक्ट आपके 2 हिस्से होंगे वो आपकी। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगा 10 इज 10 एन इवन नंबर, आप बोलोगे 10 को अगर 2 हिस्से करेंगे क्या होगा, 10/2 5 हो रहे हैं ना एग्जैक्ट हिस्से, यस इट इज़ एन इवन नंबर। अच्छा, इज़ 5 एन इवन नंबर, सर 5 के 2 हिस्से करो, 5 के 2 हिस्से क्या बन जाएगा, आधा, डाई, ये नहीं है, ये आपका इवन नंबर नहीं है, ठीक है। तो मतलब कोई भी नंबर जिसके एग्जैक्ट 2 डिवीजन होंगे या जो 2 से डिविजिबल होगा उसको हम बोलते हैं इवन नंबर, उसको हम बोलते हैं इवन नंबर, ठीक है। तो वो नंबर वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 होगा उसको हम बोलते हैं इवन नंबर, और वो नंबर जो नॉट डिविजिबल बाय 2 होगा उसको हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर, ठीक है। इवन नंबर में क्या आपके आ जाते हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है, 10 सो ऑन, ठीक है। ऐसी ऑड में क्या आ जाएगा, 1 3 5 7 सो ऑन, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवन और ऑड नंबर्स थे, ठीक है। क्लियर, ये तो सिंपल डेफिनेशन है, ये आपको आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाता है कुछ स्पेशल नंबर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर जो आपके एग्जाम में आ जाते हैं कभी कभार। इसमें आप क्या आते हैं, प्राइम और कंपोजिट नंबर्स, प्राइम और कंपोजिट नंबर्स। तो देखो प्राइम नंबर क्या होता है आपका, प्राइम नंबर होता है काउंटिंग नंबर। जब भी आप काउंटिंग में, काउंटिंग आ जाता है दिमाग में, तो काउंटिंग में क्या आ जाता है आपका, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो वो काउंटिंग नंबर जो ग्रेटर देन 1 होगा, जो ग्रेटर देन 1 होगा, और उसके दूसरी कंडीशन क्या है, हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स। उसके फैक्टर्स कितने होते हैं, सिर्फ 2 होते हैं। कौन कौन से फैक्टर होते हैं वो बताऊंगा, कौन कौन से फैक्टर होते हैं। एक तो 1 होता है, एक तो 1 होता है, और दूसरा इटसेल्फ होता है, ठीक है, 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। तो अब आपको आज के बाद कोई बोलेगा व्हाट इज़ ए प्राइम नंबर, आपने बोलना है सर प्राइम नंबर वो काउंटिंग नंबर होता है जो 1 से बड़ा होता है। ये बताऊंगा मैं यहाँ पे याद रखने के लिए क्यों बोला कि वो नंबर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। और उसके फैक्टर्स कितने हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से फैक्टर होते हैं, एक तो ये 1 होता है और अपना 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 आप हो जाता है, ठीक है। उसके 2 ही फैक्टर होते हैं, इटसेल्फ एंड द नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल अब आप बोलोगे सर कैसे याद रखें, 1 के बाद क्या होता है 2, तो 2 की चेक करो ना, 2, अच्छा 2 ग्रेटर देन 1 है, बिल्कुल। 2 के फैक्टर्स क्या है, 1 2 ज़ा 2 या 2 1 ज़ा 2, इसके 2 ही फैक्टर है ना जो इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके 2 फैक्टर कौन कौन से, एक है 1 और इटसेल्फ है। तो ये नंबर आपका क्या है, प्राइम नंबर, क्या है आपका प्राइम नंबर, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आ जाता है, 2 के बाद 3 आता है ना, 3 की फैक्टर क्या है, 1 3 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, उसके बाद कुछ नहीं है ना। तो इसके भी 2 ही फैक्टर है ना, कौन कौन से फैक्टर है, एक 1 है और इटसेल्फ है, तो 3 भी प्राइम नंबर आपका है। 3 के बाद क्या आता है आपका 4, 1 4 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, तो इसके फैक्टर कितने हैं आपके, 3 है ना। कौन कौन सा है, 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है ना, तो ये प्राइम है, नहीं सर ये प्राइम नहीं है। समझ आ गई बात। आपको कैसे चेक करना है वेदर दिस नंबर इज़ प्राइम और नॉट, आपने सिंपल उसका टेबल पढ़ना है, ठीक है। उसको सिंपली डिवाइड करना है, आपने चेक करना है कि इसके फैक्टर्स कितने हैं। अगर उसके फैक्टर 2 ही है, कौन से 2, एक 1 और इटसेल्फ, तो ये प्राइम नंबर है। अगर उसके फैक्टर 2 से ज़्यादा है तो वो आपका कंपोजिट नंबर है, ठीक है, इसका उल्टा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कभी कभार, अब प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से, ठीक है। उसके बाद क्या आता है 3, उसके बाद क्या आता है 5, 6 नहीं है, 7 है, ठीक है, 8 9 10 11 है, फिर है 13, फिर है 17, ठीक है, फिर है 19, फिर है 23, ठीक है, फिर है 29, ठीक है, फिर है 31, फिर है 37, ठीक है। तो ये आपकी डिफरेंट प्राइम नंबर सीरीज होती है। आपको कम से कम 50 तक सारे याद होने चाहिए। जब आप इसको लिखोगे ना 50 तक लिख लेना, फिर इनको धीरे धीरे रिमाइंड में आपके दिमाग में आने चाहिए सारे, ठीक है। तो ये सारी प्राइम नंबर होती है, लेकिन इनमें सबसे छोटा कौन सा है, 2, ठीक है, बड़ा हम नहीं बता सकते। तो 2 एक स्पेशल प्राइम नंबर है। क्यों है स्पेशल, इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड इट इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। देखो अगर यहाँ पे देखो ना, 3 5 7 11 13 17 ये सारे ऑड है। मतलब 2 के बाद जो भी प्राइम नंबर आपको मिलेंगे वो सारे ऑड होंगे, और एक ही इवन प्राइम नंबर है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो है 2, ठीक है। आपको याद रह गया। तो क्या आपको, अगर आपको कोई क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, आप क्या बोलोगे सर 2 विच द फॉलोइंग इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, सॉरी सर 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए, स्मॉलेस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर इज, स्मॉलेस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर इज कौन सा है इसमें, इसका आंसर आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद
क्या आता है आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर सिंपली जो नंबर प्राइम में होगा वो क्या होगा कंपोजिट। जैसे हमने अभी आपको 4 बोला, या अगर हम यहाँ पे 6 की बात करें, 6 के फैक्टर क्या होंगे, 6 के आपके फैक्टर्स क्या होंगे, 6 के फैक्टर होंगे 1 6 जार 6, 2 3 जार 6, 3 2 जार 6, ठीक है, 6 1 जार 6। इसके 4 फैक्टर है ना, तो ये क्या आपका नंबर है, ये आपका कंपोजिट नंबर है। क्या है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। एनी नंबर विच इज़ नॉट प्राइम, जो आपको प्राइम नहीं होता वो फिर क्या होता है आपका, वो आपका कंपोजिट बन जाता है, ठीक है। हो गया क्लियर। उसके बाद आपके आ जाते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंडीशन, ट्विन्स मतलब ट्विन जोड़ी, ठीक है, जोड़ी। तो ट्विन प्राइम नंबर की जोड़ी क्या आ जाती है आपकी, दोनों, इसकी कंडीशन 2 है, इसकी कंडीशन कितनी है, 2 कंडीशंस आर देयर। पहली कंडीशन क्या है, बोथ आर प्राइम, दोनों प्राइम होने चाहिए। सेकंड कंडीशन इज डिफरेंस इज 2, इनके बीच की जो डिफरेंस है, इनके बीच अगर हम माइनस करेंगे वो क्या आनी चाहिए, 2। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या लूँगा, फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे है 3 और 5, 3 और 5 क्या ट्विन प्राइम है सर, 3 प्राइम है बिल्कुल, 5 प्राइम है बिल्कुल, पहली कंडीशन सेटिस्फाई, यस। सेकंड 5 माइनस 3 क्या होगा यहाँ पे, 2 सर, डिफरेंस भी 2 है, तो या क्या ये ट्विन प्राइम है, बिल्कुल सर ट्विन प्राइम है। समझ आ रही बात। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। ट्विन प्राइम की कंडीशंस आपने चेक करनी है। कितनी कंडीशन है उसकी, 2 कंडीशंस है। कौन कौन सी कंडीशन है, पहली कंडीशन है इनका डिफरेंस, दोनों प्राइम होने चाहिए, और इनका डिफरेंस यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिफरेंस आपका यहाँ पे 2 होना चाहिए। यहाँ पे 5 की 7, 5 और 7 की एग्जांपल लो, क्या 5 प्राइम है, बिल्कुल सर प्राइम है। 7 प्राइम है, बिल्कुल प्राइम है। कंडीशन 1 सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन डिफरेंस करो, 7 माइनस 5 क्या हो गया आपका, 2 सर, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो क्या ये प्राइम है, ट्विन प्राइम है, बिल्कुल सर दोनों ट्विन प्राइम है, ठीक है। उसके बाद अच्छा मैं एक और एग्जांपल लूँगा यहाँ पे, क्या 7 11, 7 और 11 क्या ये ट्विन प्राइम है, पहली कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है, क्या 7 प्राइम है, बिल्कुल है। क्या 11 प्राइम है, बिल्कुल है। सेकंड कंडीशन क्या है, इनको डिफरेंस करो, 11 माइनस 7 क्या हो गया यहाँ पे, 4 सर, नहीं डिफरेंस तो 2 होना चाहिए, तो ये ट्विन प्राइम है, नो। समझ आ रही बात। तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ ए ट्विन प्राइम नंबर। तो ट्विन प्राइम नंबर की आपने सिंपल याद रखना है, ये प्राइम नंबर्स की जोड़ी होती है, लेकिन इनमें सेकंड कंडीशन क्या होती है, इनका डिफरेंस आपका 2 आना चाहिए, ठीक है। सेकंड यहाँ पे क्या है, को प्राइम नंबर्स और रिलेटिव प्राइम। देखो इनमें आपका कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ट्विन प्राइम में इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, पहली इंपॉर्टेंट, दोनों प्राइम होनी चाहिए और डिफरेंस 2 होनी चाहिए। को प्राइम में क्या है कि टू numbers whose highest common factor is 1, HCF आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप जो स्टाफ असिस्टेंट की हमारी यहाँ पे सीरीज चल रही है उसमें आपका सिलेबस में शायद LCM और HCF है, वहाँ पे हम आपको पढ़ाएंगे। और अलग से भी कभी कभार क्वेश्चन इस पे आ जाता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब 2 नंबर्स में कॉमन हाईएस्ट फैक्टर क्या है, उसको हम बोलते हैं HCF। मैं समझाऊंगा कि अलग कॉन्सेप्ट इसका क्या होता है, वो फिर अलग बात है, ठीक है। LCM क्या होता है, HCF क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वो अलग चीज़ है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन यहाँ पे आपने सिंपल याद रखना है, वो 2 नंबर्स जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है और दोनों प्राइम हो, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि मतलब दोनों का प्राइम होना ज़रूरी नहीं है। ट्विन प्राइम में दोनों प्राइम होने चाहिए, लेकिन को प्राइम में दोनों प्राइम हो ये ज़रूरी नहीं है। अब एग्जाम्पल क्या है, देखो यहाँ पे पहले मिलूँगा 2,3, 2,3, तो मैं 2 के फैक्टर्स देखूंगा। 2 के फैक्टर्स क्या है, देखो 2 के फैक्टर्स है 1, 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये है ना, ठीक है। अब 3 के फैक्टर क्या है, 1 और 3। देखो पहले इनको देखो कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर एक ही है ना, एक ही है ना फैक्टर, तो हाईएस्ट भी यही है क्योंकि एक ही यही है, तो इनका HCF क्या है, 1 है। तो अगर इनका HCF 1 है और ये दोनों प्राइम है, इससे हमें कुछ नहीं करना, तो ये क्या है, को प्राइम है, बिल्कुल ये को प्राइम है। ये ट्विन प्राइम है, ये ट्विन प्राइम भी है क्योंकि ऑलरेडी प्राइम है, तो ये 2 और 3 की जोड़ी जो है ये ट्विन प्राइम भी है और ये को प्राइम भी है। लेकिन हमें यहाँ पे अभी को प्राइम पे ध्यान देना है, ट्विन प्राइम पे नहीं देना है। अब मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दूंगा, फॉर एग्जाम्पल 5 और 9 या 3 और 4, ऐसे एग्जाम्पल दिया 3 और 4, 3 और 4। हम क्या करेंगे, 3 के फैक्टर्स निकालो। 3 के फैक्टर क्या है, 1 3 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3। 4 के फैक्टर क्या है, 1 4 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4। इसके फैक्टर कितने कॉमन फैक्टर यही है ना, इससे भी यही है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों प्राइम है, नहीं सर ये तो प्राइम है, ये तो नहीं है, ये तो कंपोजिट है।
लेकिन हमें इससे कुछ नहीं करना है, हमें ये देखना है कि इनका HCF 1 है, बिल्कुल है, तो ये को प्राइम है, बिल्कुल समझ आ रही बात। तो यहाँ पे आपका ये वाला क्लियर हो गया होगा। तो इसकी यहाँ पे मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स भी मेंशन किए, आप इनको ट्राई कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हो गई ये वाले क्लियर। अब है परफेक्ट नंबर्स, अब है परफेक्ट नंबर्स, ठीक है। तो परफेक्ट नंबर्स आपके क्या होते हैं? परफेक्ट नंबर्स में आपको समझाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। फैक्टर्स जैसे अभी हमने बताया फैक्टर्स, ठीक है। कॉमन फैक्टर था ना अभी 1, जैसे हमने हर एक के फैक्टर्स निकाले। तो अब यहाँ पे दो टाइप्स के फैक्टर्स होते हैं, एक आपके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, दूसरे आपके होते हैं प्रॉपर फैक्टर्स। अब मैं यहाँ पे पहले समझाऊंगा कि प्रॉपर फैक्टर्स होते क्या है। देखो क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लूँगा एग्जांपल 6 की, क्या लिखूँगा एग्जांपल नंबर 6 की। 6 के फैक्टर कितने हैं? 1 6 जार 6, 2 3 जार 6, 3 2 जार 6 और 6 1 जार 6। तो ये इसके फैक्टर्स है, क्या है, क्या है, फैक्टर्स ऑफ 6, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 6, इनको 6 से डिवाइड हो रहा है ना। अब प्रॉपर फैक्टर्स क्या होते हैं? प्रॉपर फैक्टर्स क्या होते हैं? प्रॉपर फैक्टर्स आपके होते हैं फैक्टर्स ही, लेकिन इट सेल्फ को माइनस करना, इट सेल्फ को हटाना, तो फिर क्या बचे यहाँ पे 1 2 और 3, ठीक है। तो प्रॉपर फैक्टर्स आपके होते हैं वो फैक्टर जिसमें आपका नंबर ना आ जाए, नंबर को एक्सक्लूड करके, इस 6 को एक्सक्लूड करके जो आपके फैक्टर्स बचते हैं उनको हम बोलते हैं प्रॉपर फैक्टर्स, ठीक है। आ गया समझ? तो यहाँ पे आपका प्रॉपर फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट आ गया था, इसलिए मैंने सोचा इसको समझा लूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपके यहाँ पे क्या है, परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं? परफेक्ट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जहाँ पे सम ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स इज इक्वल टू नंबर इटसेल्फ। मतलब अगर मैं प्रॉपर फैक्टर्स की सम करूँगा, किसका, प्रॉपर फैक्टर्स का, वो किसके बराबर होना चाहिए? वो नंबर के बराबर होना चाहिए। अभी कैसे पता चलेगा? तो हम निकालेंगे ना फैक्टर्स। देखो सबसे पहले एग्जांपल क्या है परफेक्ट नंबर की, यहाँ पे इसने लिखा है 6, तो 6 के मैं क्या करूँगा, फैक्टर्स करूँगा। क्या क्या फैक्टर है इसके? 1 2 3 और 6 अभी मैंने निकाले ना। इसके प्रॉपर फैक्टर कितने हैं? इनको सम करें, इनका सम करें। प्रॉपर ये 3 है ना, इनको करेंगे 1 + 2 + 3, कितने हो गए? 6। तो ये 6 और ये 6 बराबर है ना, तो मतलब आपके जो प्रॉपर फैक्टर का सम है वो नंबर के बराबर हो गया ना। तो ये नंबर क्या होगा आपका? यही नंबर आपका परफेक्ट नंबर होगा, परफेक्ट नंबर होगा। तो व्हाट्स ए परफेक्ट नंबर? ए परफेक्ट नंबर इज दैट वेरी नंबर इन विच सम ऑफ इट्स प्रॉपर फैक्टर्स इज इक्वल्स टू द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। सेकेंड नंबर यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल है परफेक्ट का? 28, क्या है? 28, ठीक है। तो 28 के फैक्टर क्या होंगे? 1 28 ज़ा 28, 2 14 ज़ा, ठीक है ना, 3 का नहीं होगा, 4 7 ज़ा 28, ठीक है ना, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 4 ज़ा 28, ठीक है। फिर डायरेक्ट होगा 14 2 ज़ा 28, ठीक है। फिर होगा आपका 21 1 ज़ा 28, इसके फैक्टर्स है ना। तो प्रॉपर फैक्टर्स कौन कौन से हैं? इसको छोड़ के सारे हैं ना, इनको सम करो, क्या होगा? 1 + 2 + 4 + 7 + 14, ठीक है ना। तो क्या होगा? 1 + 2 कितने हो गए? 3 3 और 4 कितने हो गए? 7 7 और 7 कितने हो गए? 14 14 और 14 कितने हो गए? 28। तो ये नंबर आपका 28 आ गया ना। तो मतलब प्रॉपर फैक्टर्स का सम जो 28 है वो नंबर के बराबर हो गया ना। तो ये आपके जो क्या होंगे, ये आपके यहाँ पे होंगे परफेक्ट नंबर्स। क्या होंगे? परफेक्ट नंबर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है परफेक्ट नंबर से? स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर आपका क्या है? 6 है, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट। देखो बाकी आप याद रहेगा, आपने याद रखना है द स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर इज, देखो परफेक्ट नंबर क्या है? 6, उसके बाद क्या है? 28, उसके बाद क्या है? 496, उसके बाद क्या है? 8128। ये 4 फेमस परफेक्ट नंबर है। उसके बाद बहुत लंबा नंबर है, ये 4 आपको कम से कम याद रहनी चाहिए। ये आपके स्पेशल और ये सबसे स्पेशल परफेक्ट नंबर्स है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर क्या है आपका? 6, ठीक है। लार्जेस्ट अभी पता नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आता कभी कभार, हाउ मनी परफेक्ट नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 100? 1 to 100 कितने? 2 ही है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। देयर आर ओनली 2 परफेक्ट नंबर्स बिटवीन 1 and 100 विच आर 6 and 28 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। 2 ही परफेक्ट नंबर्स आपके 1 और 100 के बीच में होते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो 6 और 28 है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया परफेक्ट नंबर्स। अब परफेक्ट नंबर्स में ही आपका एक 2 टाइप के नंबर आते हैं आपके, अबंडेंट नंबर्स। क्या आते हैं आपके? अबंडेंट नंबर्स और आपके डेफिशिएंट नंबर्स। देखो अबंडेंट नंबर्स आपके सिंपल वही होते हैं जिनमें आपका सम ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स ग्रेटर देन नंबर होता है, वो आपके होते हैं अबंडेंट। और डेफिशिएंट में आपका
लेस देन नंबर होता है। अब यहाँ पे अगर हम फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जांपल करें, लाइक हम 12 की बात करें, 12 के फैक्टर्स कितने, 1 12 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। 5 से नहीं होगा, 6 2 ज़ा 12, ठीक है, फिर डायरेक्ट 12 होगा, ठीक है। तो प्रॉपर फैक्टर्स का सम करो, प्रॉपर फैक्टर्स का सम क्या होगा, 1 + 2 + 2 + 3 + 4 + 6 है ना, 6 4 10 13 15 16, तो 16 आ रहा है ना, वो नंबर से ज़्यादा है ना, वो 12 से ज़्यादा है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अबंडेंट नंबर, अबंडेंट नंबर, ठीक है। तो अबंडेंट नंबर्स कौन से नंबर्स आपके होते हैं, जिसमें प्रॉपर फैक्टर्स का सम आपका नंबर से ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसमें प्रॉपर फैक्टर्स का सम आपका नंबर से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये आपके अबंडेंट नंबर्स होते हैं, ठीक है। व्हाट आर अबंडेंट नंबर्स, इन विच सम ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स इज ग्रेटर देन नंबर इटसेल्फ। डेफिशिएंट की एग्जांपल है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आपका 8 है, ठीक है। 8 के फैक्टर क्या है, 1 2 और 4 और 8, ठीक है। तो सम कितना होगा प्रॉपर फैक्टर्स का, 1 + 2 + 4 कितने हो गए, 7, 7 8 से कम है ना, तो ये आपका होता है डेफिशिएंट नंबर। तो डेफिशिएंट नंबर में अपने याद रखना है, सम ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स इज लेस देन द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके डेफिशिएंट नंबर्स भी क्लियर हो गए, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स। ट्रायंगुलर नंबर्स भी आपके थोड़ी बहुत स्पेशल नंबर्स होते हैं। तो ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं, वो आपको ट्रायंगल वाइज, फॉर एग्जांपल पहला ट्रायंगुलर नंबर है 1, ठीक है, पहला ट्रायंगुलर नंबर आपका क्या है, आपका 1। सेकंड क्या है, आपने ऐसे 1 फिर 1 और 2 कितने हो गए, 3। थर्ड क्या होगा, पहले 1 आएंगे, फिर 2 आएंगे, फिर 3 आएंगे, पैटर्न टाइप बन जाता है ना ट्रायंगल। ये क्या होते हैं, 3 2 5 और 6, ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही सो ऑन। तो अब इनको कैसे आपको निकालना है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगा फाइंड द 5th ट्रायंगुलर नंबर, आप कैसे निकालोगे, फाइंड द 3rd ट्रायंगुलर नंबर, वो कैसे निकालोगे। तो ट्रायंगुलर नंबर के लिए आपको एक फार्मूला है सिंपल, तो nth ट्रायंगुलर नंबर इक्वल्स n इंटू n + 1 / 2, ये आपने याद रखना है, ठीक है। nth ट्रायंगुलर नंबर किसके बराबर होता है, n × n + 1 / 2, ठीक है। अब बोलोगे सर कैसे, फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे बताऊँगा, अभी मैंने निकाला था 3rd ट्रायंगुलर नंबर, तो वो क्या आ जाएगा, 3 × 3 + 1 / 2, तो क्या आ जाएगा, 3 × 4/2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा क्या आ गया आपका 6। अभी आया था ना 6 3rd ट्रायंगुलर नंबर, अगर आपको याद होगा 6 ही था ना, अभी यहाँ पे ये था ना 6, ये है ना 6 1 3, उसके बाद 6 है, उसके बाद 10 है, ठीक है। तो अब ट्रायंगुलर नंबर को कैसे निकालना है, n × n + 1 / 2। सपोज अगर मैं 4th निकालना होगा, तो 4th क्या आएगा, 4 × 4 + 1/2, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ठीक है, और 2 × 5 कितने हो गए आपके 10। तो 4th ट्रायंगुलर नंबर आपका क्या है, 10। फिर ऐसे आप 5th भी निकाल सकते हो, 6th भी निकाल सकते हो, और nth ट्रायंगुलर नंबर भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ट्रायंगुलर नंबर भी क्लियर हो गया, ठीक है। और भी नंबर है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर के कुछ वैल्यूज़ होते हैं, यहाँ पे 2 वैल्यू आपके आते हैं, एक आपका होता है फेस वैल्यू और एक आपका होता है प्लेस वैल्यू, ठीक है। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा छोटे छोटे क्लास में, लेकिन कभी कभार ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें ये पता ही नहीं होता है, ठीक है। तो आपको रिमाइंड करने के लिए मैं फिर से आपको रिवाइज करने की कोशिश करूँगा कि व्हाट इज़ फेस वैल्यू एंड व्हाट इज़ प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो फेस वैल्यू क्या होता है, देखो यहाँ पे कोई नंबर लिखूंगा मैं, फॉर एग्जांपल 5 7 3 2 1, ठीक है, 5 7 3 2 1। तो यहाँ पे बताऊंगा मैं आपको इस 3 का फेस वैल्यू क्या है। फेस मतलब चेहरा, चेहरा है जो दिख रहा है, देखो ऐसे याद रहेगा। फेस वैल्यू, फेस मीन्स योर फेस, फेस में क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है ना, तो इसका जो फेस वैल्यू होगा वो क्या है, 3 है। अब प्लेस वैल्यू क्या होगा, वो आपको याद रखना है। वो कैसे याद रखना, इसको हम बोलते थे, अगर आपको याद होगा बचपन में, 1 10 100, ठीक है, 1000 10,000 ऐसे सो ऑन, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे 1 को लिखते हैं 10 टू द पावर 0, ठीक है, फिर 10 को 10 टू द पावर 1, यहाँ पे 10 टू द पावर 2, ऐसे 10 टू द पावर 3, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं, अब मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा अच्छे से। मतलब फेस वैल्यू में आपको कुछ नहीं याद रखना, फेस वैल्यू मतलब जो दिख रहा है नंबर वही है। प्लेस वैल्यू कैसे सीखना है वो आप याद रख लो यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट मैं ये लूँगा 5 7 3 2 1, ठीक है। तो इसके नीचे क्या होगा, पावर 10 टू द पावर 0, मतलब नीचे की पावर 0 1 आ जाता है, यहाँ पे आ जाएगा 10 पावर 1, यहाँ पे 10 पावर 2, यहाँ पे 10 पावर 3, यहाँ पे 10 पावर 4। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 क्या होगा, 3 × 10 टू द पावर 2, तो क्या होगा
3 इंटू 10⁻² क्या हो गया 10 स्क्वायर 100, तो यहाँ पे आपका वैल्यू हो गया 300। ठीक है, समझ आ गई बात। तो एक और चीज़ यहाँ पे सिखाऊंगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे किसकी प्लेस वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ किसी और नंबर की, सपोज यहाँ पे कोई नंबर लेते हैं हम, चलो ये लेते हैं 57321। ठीक है, तो इस 7 का प्लेस वैल्यू बताओ। फेस वैल्यू पता है 7 ही है, प्लेस वैल्यू क्या होगा 10⁻0 यहाँ पे होगा, इसकी बात क्या होगा 10⁻1, फिर यहाँ पे क्या होगा 10⁻2, यहाँ पे क्या होगा 10⁻3 होगा ना। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा फिर 7 इंटू 10⁻3। ठीक है, वैल्यू तो 7 इंटू 10⁻3 क्या होगा 1000 होगा ना। तो यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 7000। ठीक है, 7000। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। तो ये आपके प्लेस वैल्यूज़ होते हैं, ये आपके प्लेस वैल्यूज़ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1-2 क्वेश्चन करने की कोशिश की इन दो पे, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है देखो, पहले पढ़ो क्वेश्चन। द फेस वैल्यू ऑफ 9 इन दिस नंबर इज, क्या नंबर है आपका ये नंबर है। यहाँ पे 9 का फेस वैल्यू क्या है, 9 का फेस वैल्यू क्या है नंबर क्या लिखा है 4367934। इसमें 9 का फेस वैल्यू क्या है 9 ही है, कुछ नहीं करना है। मतलब डेट इसने घुमाया, क्वेश्चन को घुमाया, थोड़ा बहुत लिखा है, लेकिन ऊपर अपने चेक करना है क्या पूछ रहा है। अगर फेस वैल्यू पूछ रहा है तो अपने 9 का 9 है, अगर प्लेस वैल्यू पूछा है तो फिर निकालना है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे इसको देखते हैं क्या लिखा है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर इज, नंबर क्या है, नंबर है 527436 9। ठीक है, इसका 3 का प्लेस वैल्यू निकालना है, 3 का। तो 3 की यहाँ पे क्या आएगा 10⁻0, 10⁻1, 10⁻2। तो प्लेस वैल्यू क्या होगी 3 की 3 इंटू 10⁻2, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 100, 3 इंटू 100। तो वो आपका आंसर क्या आ जाएगा 300 है कोई ऑप्शन, यहाँ ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। लेकिन एक और चीज़ है, अगर आपको डेसिमल में आएगा, फॉर एग्जांपल डेसिमल में क्या करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे एक और है ना, यहाँ पे मैंने लिखा था 578.596। ठीक है, तो मैं बोलूँगा इस 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो अगर आप देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ ना 10⁻0, इसका क्या होगा प्लेस वैल्यू 10⁻1, इनको मल्टीप्लाई करना है 10⁻2। अगर आप पॉइंट से इस साइड जाओगे ना, यहाँ पे आ जाएगा 10⁻−1, फिर 10⁻−2, फिर 10⁻−3। ठीक है, अब इस 9 का निकालना है ना, 9 को हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखो। था ना ऐसे, क्या था हमें था 578.596। इस 9 का हम प्लेस में निकालना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10⁻−1, यहाँ पे आ जाएगा 10⁻²। तो यहाँ पे इसके प्लेस वैल्यू क्या होगा 9 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा 9 अपॉन ये 100 हो जाएगा ना नीचे, तो ये आ जाएगा आपका 0.09। ठीक है, तो आप प्लेस वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, अगर मैं इस 5 की बात करूँ, 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, किस 5 का, इस वाली 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो अब क्या आ जाएगा 5 इंटू 10⁻−1, तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 1/10, मतलब 5/10, 5/10 क्या हो जाएगा 0.5। ठीक है, तो ये आपका प्लेस वैल्यू होगा। अगर 6 का पूछेगा तो 6 को क्या आ जाएगा 6 इंटू 10⁻−3, तो क्या आ जाएगा 6/1000, 6/1000। ये कैसे आता है 0 पॉइंट, ये देखो 0 की जगह क्या आ जाएगा 6, फिर ये 0। ठीक है, फिर ये 0, फिर 1 की पॉइंट, तो 0.006। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स थे। इसमें हमने फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू पढ़ा और डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स पढ़े। तो अगले लेक्चर में कोशिश करूँगा कि बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स इसमें वो क्लियर करेंगे और कुछ MCQ सीरीज इसमें करेंगे। ठीक है, थैंक यू।